अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जान सकेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इनकी पहचान क्या है, कौन से सेंटेंस हैं जो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं और कौन से ऐसे हैं जिन्हें एक्टिव वॉइस नहीं कहा जा सकता, और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता है, और ये हमारी इंग्लिश बोलचाल के लिए कितने ज़रूरी हैं। चलिए आसान और सादा अल्फाज के साथ शुरू करते हैं। अगर हमारे पास पेन है और हम अहम पॉइंट्स और सेंटेंसेस को लिखते जाएं तो हमारे लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। एक सादा से सेंटेंस में 3 चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं: सब्जेक्टिव, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को फ़ाइल भी कहते हैं, यानी काम करने वाला। वर्ब को फ़ेल यानी काम। ऑब्जेक्टिव को मफ़ूल यानी जिस पर काम वाक़या हो। अगर मैं कहूँ वी ईट मैंगोज़ तो इसमें वी जो है वो सब्जेक्टिव होगा, मैंगोज़ ऑब्जेक्टिव होंगे और ईट जो है वो वर्ब होगा यानी कि काम। अगर हम इस सेंटेंस को लिख लें तो हमारे लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस है क्या। एक्टिव वॉइस में फ़ाइल जो कि सब्जेक्टिव है, ऐसा सेंटेंस जो फ़ाइल के साथ यानी सब्जेक्टिव के साथ मुकम्मल मफ़हूम दे वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें मफ़ूल यानी ऑब्जेक्टिव मौजूद हो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, यानी काम जिस पर काम वाक़या हुआ है वो मौजूद हो तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगर यहाँ से हम मैंगोज़ को हटा दें तो ये सेंटेंस बनेगा वी ईट, हम खाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस नहीं कहलाएगा। इन सेंटेंस के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते क्योंकि सब्जेक्टिव यानी वी ईट में हमें नहीं पता कि सब्जेक्टिव यानी वी क्या खाता है और ये मुकम्मल मफ़हूम नहीं दे रहा। जब भी हम बात करते हैं तो काम करने वाले को अहमियत देते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाले को अहमियत दी जाए और उसमें ऑब्जेक्टिव भी मौजूद हो और वो मुकम्मल मफ़हूम दे तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें मफ़ूल ऑब्जेक्टिव को अहमियत दी जाए यानी कि जिस पर काम वाक़या हुआ है उसको अहमियत दी जाए तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। अब कुछ बात हम टेंसेस पे करते हैं, फिर हर टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। टेंसेस की 4 इकसाम हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। हम हर टाइप पर माजी, हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पर बात करते हैं। इस तरह टोटल मिला के 12 टेंस बनते हैं। पहली टाइप है इंडेफिनेट। इसकी पहचान ये है कि इसमें किसी मुअय्यना मुद्दत का जिक्र नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज़। इसमें हमें ये नहीं पता कि हम कब से आम खा रहे हैं और कब तक खाएंगे और कब तक खाते रहेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। वी ईट मैंगोज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। सब्जेक्टिव के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्टिव। वी ईट मैंगोज़ में हम ऑब्जेक्टिव को शुरू में ले आएंगे, मैंगोज़। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज़, एम, और यहाँ पर हम मैंगोज़ के लिहाज से आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, मैंगोज़ आर ईटन, और सब्जेक्टिव को आखिर पे लगाएंगे, मैंगोज़ आर ईटन बाई अस, यानी हमारी तरफ से मैंगोज़ खाए जाते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्टिव वी के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्टिव, यानी वी एट मैंगोज़। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंगोज़ को पहले ले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वाज या वर लगेगा। यहाँ पर मैंगोज़ है तो मैंगोज़ वर, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मैंगोज़ वर ईटन बाई अस। तो ये बन गया हमारी तरफ से आम खाए गए, जो कि पहले था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी एट मैंगोज़, हमने आम खाए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस ऐसे बनेगा,
वी शैल ईट मैंगोज़, हम आम खाएंगे। इसका पैसिव ऐसे बनेगा, मैंगोज़। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से यहाँ शैल या विल लगेगा, यहाँ मैंगोज़ के लिए विल लगेगा। मैंगोज़ विल ईटन बाई अस, यानी हमारी तरफ से आम खाए जाएंगे। अब हम कंटिन्यूस टेंसेस की बात करते हैं। कंटिन्यूस टेंसेस की पहचान ये है कि इसमें काम का जारी रहना पाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसे बनेगा, वी आर ईटिंग मैंगोज़। वी के बाद, वी सब्जेक्टिव के बाद हेल्पिंग वर्ब आर और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्टिव वी आर ईटिंग मैंगोज़। इसका पैसिव ऐसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को शुरू में ले आएंगे मैंगोज़, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इज़ और एम, यहाँ पर आर लगेगा। उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन, उसके बाद सब्जेक्टिव को एंड पे ले आएंगे, बाई अस, मैंगोज़ आर बीइंग ईटन बाई अस। एक्टिव वॉइस था कि हम आम खा रहे हैं, पैसिव वॉइस बना हमारी तरफ से आम खाए जा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो वो बनेगा वी वर ईटिंग मैंगोज़। इसका पैसिव बनेगा मैंगोज़ वर बीइंग ईटन बाई अस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऐसे बनेगा, वी शैल बी ईटिंग मैंगोज़। फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल के बाद बी लगाते हैं। इसका पैसिव ऐसे बनेगा, मैंगोज़ विल बी बीइंग ईटन बाई अस। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट टेंसेस की पहचान ये है कि इसमें काम का मुकम्मल होना पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह बनेगा, वी हैव ईटन मैंगोज़, यानी हम आम खा चुके हैं। इसका पैसिव ऐसे बनेगा, मैंगोज़ हैव बीन ईटन बाई अस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो वी हैड ईटन मैंगोज़। इसका पैसिव ऐसे बनेगा, मैंगोज़ हैड बीन ईटन बाई अस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह बनेगा, वी शैल हैव ईटन मैंगोज़। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, मैंगोज़ विल हैव बीन ईटन बाई अस। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि इसमें काम का वक़्त के लिहाज से मुकम्मल होना पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे बनेगा, वी हैव बीन ईटिंग मैंगोज़ फॉर 10 मिनट्स, यानी हम 10 मिनट से आम खा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वी हैड बीन ईटिंग मैंगोज़ फॉर 10 मिनट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, मैंगोज़ हैव बीन बीइंग ईटन बाई अस फॉर 10 मिनट्स। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए मैंगोज़ हैड बीन बीइंग ईटन बाई अस फॉर 10 मिनट्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस तरह बनेगा, वी शैल हैव बीन ईटिंग मैंगोज़ फॉर 10 मिनट्स। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, मैंगोज़ विल हैव बीन बीइंग ईटन बाई अस फॉर 10 मिनट्स। उम्मीद है ये वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद रही होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।